नाम भी आपके जीवन के पूरे घटनाओं को नियंत्रित करता है। कौन कौन आपके साथ रहेंगे, कैसे मित्र रहेंगे, कैसे धंधा चलेगा, कैसी नौकरी चलेगी, कितना पगार आएगा, कैसा काम होगा, ये सब उसी से नियंत्रित होता है। तो सबसे पहले आप देखें कि AIJQY इन सब का अंक 1 है, इतने अक्षर का अंक 1 है। B, K और R का अंक 2 है। CGLS 3, DMT 4, EH&X 5, UVW 6, OZ 7, FP 8। ये अक्षर इन अंकों से बने हुए हैं, ये इसके बाइनरिकल नंबर हैं। ऐसे कंप्यूटर बोर्ड के हिसाब से अगर हम कहें तो ये इसके मूल अंक हैं। अब हम देखते हैं एक नाम, आपको समझा दूं कि वसंत विजय। अब मेरे नाम से मैं शुरू कर रहा हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं कि मैं इसको कोई अंग्रेजियों से पकड़ के आपको नहीं समझा रहा हूं, मैं उस अंग्रेजी पद्धति को मानता नहीं हूं, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत शोध करके ये अक्षरों को अंग्रेजी में बना के सरलता से किया है, ताकि भारत का हर व्यक्ति अपने नाम से इसको कंपेयर कर सके, हर व्यक्ति अपने नाम से इसको समझ सके। इसलिए मैंने इसको अंग्रेजी में बनाया है, ताकि हर व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति संस्कृत अक्षर या हिंदी अक्षर को पूरी तरह से समझ पाएगा ऐसे मुझे लगता नहीं। आपके लिए मैंने सरल किया। अभी वसंत विजय में देखो तो V और Y को ही लेना है, क्योंकि हम राशि से प्रथम अक्षर को मानते हैं, उसी से ऊर्जा निकलती। इसीलिए नाम कुछ भी हो, मेष राशि वाले का नाम ला से शुरू होना चाहिए, हम ऐसे बोलते हैं। ऋषभ राशि वाले का बा से शुरू होना, मिथुन राशि वाले का का से शुरू होना, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसी से हम ऊर्जा को मानते हैं, उस पद्धति से। वसंत विजय का अगर देखते हैं एग्जाम्पल, मैंने मेरा लिया वसंत विजय में B देखो तो 6 प्लस विजय में Y देखो, या I डाल लो। कई लोग विजय में I डालते, कई Y में Y डालता हूं। Y डालो या I डालो, एक अंक है। 6 + 1 7। अब इस नाम का ऊर्जा 7 अंक से निर्धारित होती है। अब आप समझ लिए होंगे आपका नाम का प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर। कई लोग नाम कुछ होता है और साइन कुछ करते हैं, तो वो साइन के नाम से ही जाने जाएंगे। तो उसका साइन का प्रथम अक्षर लास्ट अक्षर डाले। 7 नंबर किसी भी व्यक्ति को अध्यात्म में रुचि, धर्म में रुचि और कई प्रकार से भी देव आराधना, साधना, पूजा, भक्ति में लगाने वाला होगा। इसलिए ये 7 अंक पूजा भक्ति का अंक है। वो अधिकतर अभी देखिए हमारे दक्षिण में जो प्रसिद्ध है, या ईशा योगा फाउंडेशन के जग्गी वासुदेव जी को देखो तो उनको जग्गी वासुदेव बोलते हैं। जे का देखेंगे तो एक जे का एक क्या लिखता हूं, नीचे दिख रहा है बेटा, जे जग्गी वासुदेव। आप देखेंगे जे प्रथम अक्षर है, वासुदेव में V लास्ट अक्षर है। आप देखेंगे तो B का 6, J का 1 7। वो अध्यात्म में रुचि लाने वाला, उनको योग साधना ध्यान आदि पूजा में आगे बढ़ाने वाला, इस प्रकार से जोड़ता है, वो 7 अंक है। अभी आपका कोई भी अक्षर हो, लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है। चावल में चावल डालो तो वो चावल ही रह जाएगा, लेकिन चावल में कुछ सब्जियां डालो और फिर उसको पकाओ तो वो पुलाव बन जाता है। कहने का मतलब ये है, आपका प्रथम अक्षर नाम का और लास्ट अक्षर सेम हो तो संख्या को जोड़ना नहीं है। किसी का नाम आर्या है, अभी देखो तो प्रथम अक्षर भी सेम है, दूसरा अक्षर भी, ये लास्ट वाला भी सेम है, तो भारतीय पद्धति के हिसाब से वो ऊर्जा समान हो जाती है। अभी ए का अक्षर 1 है और ए का 1 है, तो 2 नहीं करना चाहिए सिर्फ इसमें, बाकी सब में जोड़ होगा। 6 मेरा नाम वी का प्रथम अक्षर है, वाई दूसरा अलग अक्षर है, तो इस दोनों का जोड़ करके हमने 7 बनाया। लेकिन प्रथम अक्षर और लास्ट अक्षर समान हो, उसको जोड़ना नहीं है, वो एक ही रहेगा। चावल प्लस चावल इज इक्वल टू चावल।
गेहूं प्लस गेहूं इज इक्वल टू, समझ जाने के लिए बता रहा हूं उदाहरण, कि चावल के साथ चावल जुड़ेगा तो पुलाव नहीं बनेगा, वो चावल ही रहेगा। चावल के साथ सब्जी बनेगा तो पुलाव रहेगा। चावल के साथ दाल जुड़ेगा तो खिचड़ी बनेगी। ऐसे विभिन्न अक्षर का जोड़ होगा तो उसका अंक का जोड़ होगा। अगर प्रथम अक्षर और लास्ट अक्षर समान है तो उसका जोड़ भी समान होगा। ऐसा कोई अमेरिका या अफ्रीका अक्षर देखेंगे तो प्रथम और लास्ट सेम होता है, तो उसका अक्षर का फल भी सेम होता है। अब आपने समझ लिया होगा, इसको बराबर से देख के आप अपने नाम का असर देख सकते हैं। आप कुछ नाम को देख सकते हैं कि इस संसार में सबसे टॉप नंबर 1, महाराज आप बताओ कि कौन सा अंक नंबर 1 है जो संसार में कीर्ति फैलाता है। उस नंबर के बराबर का कोई नंबर नहीं हो, ऐसा कोई टॉप नंबर कोई हो तो वो है 9। किसी का जोड़ 9 आ रहा है तो संसार में उनको अपनी मेहनत का, अपने भक्ति का, अपने परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और यश कीर्तिमान निश्चित बनेंगे। वो 9 नंबर है, सबसे टॉप सुपर नंबर अगर कहा जाए तो वो सुपर नंबर है 9। किसी का 9 आ रहा है तो वो सबसे बढ़िया। अब किसका 9 आ रहा है वो हम देखेंगे। तो उदाहरण के लिए हम ऐसा देखें, इस मेरे ख्याल से भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर हों, सबसे ज़्यादा पूजा जाते हों तो भगवान महादेव हैं, जिनको हम शिव कहते हैं। तो भगवान शिव का अंक S से 3, B से 6 या V है, 6 अंक है। 6 + 3 = 9। अब सुपर देवों के देव महादेव बनने का कारण और भारत में सबसे ज़्यादा मंदिरों के स्वामी होने का ये टॉप नंबर शंकर भगवान ने स्वयं अपने नाम पर लिया है। और शिव शब्द तारने वाला है, वो आकर्षण की ऊर्जा तारने वाली है। और जिनका मंदिर ही कहीं नहीं हो, ऐसे कोई देव हो जिनका एक आधा मंदिर पुष्कर जैसे स्थलों में हो, ऐसे देव कोई हो तो उनको आप देखो तो उनका नाम है ब्रह्मदेव। जिनका मंदिर नहीं है, इनका क्या नंबर आ रहा है देखो तो ब्रह्मदेव का B का 2, B का 6, 8। अब हमारे ऊर्जा की जो विज्ञान है, हमारी भारतीय परंपरा कहती है कि अष्टमी को कोई भी शुभ काम ना करें। और चंद्र आपका राशि का 8वें स्थान में है तो उस दिन कोई काम ना करें, उस दिन सभी शुभ काम त्याज्य है। यानी दुनिया में कोई विशेष रूप से भारतीय परंपरा में अशुभ माना गया है तो वो 8 नंबर है। तो 8 का अंक आपके नाम में आ रहा है तो आप समझ लें कि आपका नाम को कोई सुधारने का समय आ गया है, क्योंकि ये ऊर्जा दुनिया के कोने कोने में आपके नाम को लोग, समाज वाले, रिश्ते वाले, परिवार वाले, आपके मित्र संबंधी सब उच्चारित करने के कारण हर दम उस ऊर्जा को सदा के लिए जीवित रखते हैं। और जब तक ये ऊर्जा जीवित रहेगा संकट सामने आके घर पर चढ़ेगा। अब आप ध्यान रखना ये बातें, ये मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में शोध करने में ही मैंने 10-12 साल लगा दिए। तो इसको बताने के लिए तो युगों बीत जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपके नाम के टोटल में 1 आ रहा हो या 4 आ रहा हो या 8 आ रहा हो तो कोई ना कोई परेशानी आपके लिए खड़ी है और कोई ना कोई विपत्ति पहले भी आपके लिए सामने आई होगी। आप संकट के किसी न किसी बादल से घिरे होंगे। कोई ना कोई विपत्ति, बीमारी, गरीबी, रिश्तों में खटास, ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन अंकों से उत्पन्न होने वाली अक्षरों की ऊर्जा अधिक तक कटु है।
ये आप समझ नहीं पाएंगे, कैसे बोलूं पता नहीं, लेकिन अ आ ई उ ऊ रे 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 ए आई ओ औ अम अह ख ख घ घ या जैसे हम उच्चारण करते हैं, तो इस हर अक्षर को हम एक मातृका के रूप में मानते हैं। हर मातृका के 5 तन्मात्रा मानते हैं, रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि। तो इस सब में रस खटास का आता है, इन सब में खटास का रस आता है। तो जीवन में खटास होके ही रहेगा, जीवन में संकट आके ही रहेगा। तो आप अपने नाम को जोड़ते समय अगर आपका नाम प्रथम अक्षर और लास्ट अक्षर समान हो तो जोड़ना मत, तो उसका अंक का जुड़ाव सेम होगा। जैसे मैंने पहले ही बताया, आपका नाम नवीन है, अगर आपका नाम नवीन है तो एन और एन दोनों सेम है, तो एन का 5 हुआ और एन का 5 हुआ तो 10 नहीं करना है, इसको 5 करना है। ये पहले आपको एक स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि आपका नाम का दोनों अक्षर समान हो तो ऐसे करना है। और हम इस चीज का ही जोड़ करना है जो आप साइन करते हो या अधिकतर आपको बुलाया जाता है। अगर आपका नाम ज्यादा से ज्यादा बुलाया जा रहा है लोगों का, यानी कई लोगों के मित्र ज्यादा होते हैं, समाज में उनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, लायंस क्लब जैसी, रोटरी जैसे क्लबों के मेंबर होते हैं, या कोई पार्षद होता है, एमएलए होता है, तो उसको लोग बुलाते कुछ है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनको लोग पप्पू भाई बुलाते हैं, असली में उसका नाम अरविंद होता है। तो ज्यादा लोग बुलाने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों में आप हो तो बुलाने वाला नाम क्या है उसका जोड़ करके देखो, या आप जो साइन कर रहे हो। कई लोगों का ऐसा होता, मैंने कई लोगों को देखा है कि व्यक्ति का नाम गोपाल अग्रवाल होता है, लेकिन वो साइन करते समय यस गोपाल ऐसे साइन करता है। तो आपको ये इनिशियल यस और एल का ही जोड़ करना पड़ेगा। आप ज्यादा से ज्यादा साइन करते हो तो आपका साइन करने का काम ज्यादा है आपके जीवन में। तो साइन किससे करते हो? वो इनिशियल है। अगर आप इनिशियल लगाते हो कि पी उमेश ऐसे लगाते हो हरदम, और ये काम आपके जीवन में ज्यादा चलता है, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हो, घड़ी घड़ी साइन करना पड़ता है आपको, तो आपको बी और एच का ही जोड़ देखना है। आप बी और एच का क्या जोड़ आता है वो देखना है। और जिसका नाम ज्यादा बुलाया जाता है, बहुत बुलाया जाता है, वो व्यक्ति बुलाने वाला नाम का देखना है, या जिसका जन्म नाम रखा गया है वही बुलाया जा रहा है, वही साइन हो रहा, तो उसको वो देखना है। आपको मुझे लगता है कि ये बात डाउट अच्छे से क्लियर हुई होगी कि आप कैसे अपने नाम का जोड़ करेंगे। आपके नाम का जोड़ 1, 4 या 8 आ रहा है तो ये निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती है। अब अपने नाम में 1 अंक आए तो क्या, 2 अंक आए तो क्या, 3 अंक आए तो 4 अंक आए तो 5, 6, 7, 8 ये अंक आए तो हमारे जीवन में क्या क्या मिलता है हम वो देखेंगे। मैंने कहा कि इन अंकों में आप देखो 9 नहीं है, 8 तक में अक्षर खत्म हो गए। 9 नहीं होने के कारण ये सुपर नंबर है, ये मैंने इंग्लिश में बनाया है, लेकिन संस्कृत में भी ये 9 अंक नहीं है, और जहां नहीं है वो चीज आती है तो वो अति विशेष होती है। इसलिए जिसके जीवन में जोड़ में 9 अंक आ जाएं, या आप आज भी अपना नाम 9 अंक आए ऐसे बदला सकते हो, लेकिन कंटिन्यू फिर उसी का फॉलो अप करना चाहिए, उसी का साइन करना चाहिए, उसी की व्यवस्था करनी चाहिए। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं अपने शोध के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपनी सिद्धि के बल पर, जिसका नाम 9 अंक में आ गया वो दुनिया में जो चाहे वो शक्ति को, वो कृपा को, वो संस्कार को, वो ज्ञान को, वो समृद्धि को वो पाके ही रहेगा। अब हम ये इतना जान लें कि कौन सा अक्षर कौन से अंक से बना है, ये जान लें। अपना नाम किस अंक का आ रहा है ये जान लें। अपना अंक कोई गलत अक्षर पर तो नहीं आ रहा है, जिससे गलत अंक तो नहीं बन रहा है। आपका टोटल 1, 4 या 8 है तो आप खुद ही जान लेंगे कि मेरे साथ ये परेशानी हरदम हो रही है, पैसे की, रिश्ते की, कोई ना कोई संकट की, कोई परेशानी की, आप वो खुद ही जान सकते हैं। तो इतना जान लेना इस वीडियो का मकसद है। और अलग अलग अंक क्या क्या परिणाम लाते हैं ये और एक वीडियो में इसके बाद तुरंत मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिसमें आपका अंक क्या परिणाम ला रहा है वो आप देख सकेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक अति विशेष चीज जो जीवन में कभी आपने सोचा नहीं होगा, इस नंबर को हम क्वांटम नंबर में कैसे ले जा सकते हैं। ये है आपका
न्यूमरोलॉजिकल नंबर यानी नेमालॉजी के अनुसार से ये नंबर है। अब हम आगे जानेंगे कि क्वांटम नंबर क्या होता है ना, क्वांटम सिंबल क्या होता है। राम जी को हरदम धनुष और तीर लेके क्यों घूमना पड़ा? उनका नक्षत्र पुनर्वसु था, तो पुनर्वसु का कोड पासवर्ड नंबर था तीर और धनुष का सिंबल, वो चिन्ह। इसलिए जिंदगी भर तीर धनुष को अपने कंधे पर ही लगा के घूमने वाले बने राम। और कृष्ण जी के नक्षत्र के अनुसार रथ उनका पासवर्ड बनता है, उससे उनकी लाइफ की पूरी ऊर्जा खुलती है। तो वो रथ पर जब बैठे तभी दुनिया में महान भगवत गीता को बोलने वाले माने गए। और आज भी रथ पर उनका उपदेश देते हुए, रथ की सारथी बनते हुए, पीछे अर्जुन को ज्ञान देते हुए चिन्ह को ही विश्व भर में सराहा जाता है। और अनुराधा नक्षत्र का सिंबल माना जाता है ये कमल का पुष्प। तो कमल का पुष्प घड़ी घड़ी देखने वाला अगर अनुराधा नक्षत्र का जातक हो तो तुरंत उसके जीवन में शुभ काम शुरू होने लगते हैं। तो क्वांटम नंबर किसको कहते हैं, क्वांटम सिंबल किसको कहते हैं? मेरा देखिएगा, मेरा फोन कहाँ बेटा? मेरा फोन किसी के पास है? एक मिनट आप देखते रहिए। देखिए मेरे फ़ोन में मैंने क्या डाला, मैं कितना इसका फॉलो करता हूँ। साधक हूँ, मंत्र साधना करता हूँ, रोज़ सुबह से शाम तक पूजा साधना में 365 दिन लगता हूँ। किसी को मिलता नहीं हूँ, किसी को पर्सनली बात नहीं करता हूँ, फिर भी इन सबको कितना फॉलो करता हूँ। आप देखिए मेरे फ़ोन में मैंने ये हिरन का, ये दिखता है बेटा? दिखता है? थोड़ा ब्राइट करूँ तो भी दिखता है क्या? ये देखो हिरन का सिर मैंने डाला है। मैं ऋषभ राशि में मृगशीर्ष नक्षत्र वाला हूँ। मृग यानी हिरन, शीर्ष यानी सिर। ये मृगशीर्ष नक्षत्र वालों का पास कोडवर्ड नंबर है हिरन का सिर। अब देखो मैंने हिरन का सिर डाल के रखा। जब भी मोबाइल उठाता हूँ घड़ी घड़ी हिरन का सिर देखता हूँ तो मैं वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होता हूँ, जिस ऊर्जा से कनेक्ट होने के बाद परिपूर्ण ऊर्जावान व्यक्ति पूर्ण बन के अपने जीवन के हर मकसद को पूर्ण करके, सार्थक करके, जीवन को जन्म सफल करके पहुँचता है। तो इस प्रकार से मैंने अपने फ़ोन में लगा के रखा मेरे नक्षत्र का पासवर्ड। अब ये नंबर कैसे होते हैं, उसके बाद इन अंकों से क्या परिणाम आता है, उसके बाद ये सब कोई क्वांटम नंबर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, उस क्वांटम नंबर से क्वांटम सिंबल कैसे बनते हैं, इस प्रकार से क्वांटम फिजिक्स नाम का आज का जो विज्ञान बना है, ये विज्ञान पूरा भारतीय इस परंपरा से बना है। जब ये आप समझ लेंगे तो धन्य धन्य भारत बोलेंगे, धन्य धन्य भारत देश बोलेंगे। भारतीय विद्या साधना शिक्षा को करोड़ बार आप नमन करेंगे। इस प्रकार की इस विद्या को आगे के वीडियो में निरंतर देखते जाएंगे। आज सिर्फ आपको इतना देखना है कि कहीं आपका नाम 148 में तो नहीं जुड़ रहा है, इसको देखना है और आप खुद ही इसकी परीक्षा करना। आगे के वीडियो में दूसरे समाधान के बारे में हम देखेंगे। आपका, आपके परिवार का सुख समृद्धि शांति सुरक्षा जो मैं हरदम कहता हूँ वो आपके सुधार से, आपके गुण के सुधार से, आपके ज्ञान के सुधार से ही होगा। ये ज्ञान आप में कोई सुधार लाए जिससे आपका जीवन भी सुधरे, यही मेरी भी कामना है, इच्छा है। इसीलिए ये शांतपना है, इसीलिए वो साधना है। तो आप श्रेष्ठ बने, यही मंगल कामना के साथ इसके आगे की कड़ी को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित,